ऑलराइट, सो आज हम एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बनाते हैं विद आईआर रिमोट एंड पुश बटन्स। और ये कम्प्लीटली ऑफलाइन प्रोजेक्ट होने वाला है जिसको हम ऑपरेट करेंगे विद आईआर रिमोट एंड फिजिकल पुश बटन्स। 4 रिले एंड 4 पुश बटन्स हम कनेक्ट करेंगे NodeMCU बोर्ड के साथ। एंड आईआर रिमोट सिग्नल्स रिसीव करने के लिए रिसीवर को भी NodeMCU बोर्ड के साथ हमें कनेक्ट करना होगा। एंड इस प्रोजेक्ट पे हम EEPROM भी यूज करेंगे GPIO स्टेट्स को स्टोर करने के लिए। अगर किसी वजह से NodeMCU बोर्ड रिस्टार्ट होता है तब भी कनेक्टेड अप्लायंसेस रीसेट नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सर्किट डायग्राम, उसके बाद हम कोडिंग पार्ट देखेंगे। सो बात करें सर्किट डायग्राम की, तो सर्किट डायग्राम पे आप देख सकते हो NodeMCU बोर्ड के साथ मैंने 4 पुश बटन्स कनेक्ट कर रखा है, एक 4 चैनल रिले मॉड्यूल कनेक्ट कर रखा है और एक IR रिसीवर मॉड्यूल को भी कनेक्ट कर रखा है। पुश बटन्स कनेक्ट कर रखा है D1, D2, D5 एंड D6 पिन के साथ। एंड IR रिसीवर मॉड्यूल को कनेक्ट कर रखा है D4 पिन के साथ। एंड रिले मॉड्यूल इन 1 पिन को कनेक्ट कर रखा है D7 पिन के साथ, इन 2 को कनेक्ट कर रखा है D8 के साथ, इन 3 को कनेक्ट कर रखा है RX पिन के साथ एंड इन 4 को कनेक्ट कर रखा है TX पिन के साथ। रिले मॉड्यूल VCC पे हमें पावर देना होगा, सो VCC को कनेक्ट कर रखा है NodeMCU Vin पिन के साथ। और रिले मॉड्यूल VCC को हमें NodeMCU Vin पिन के साथ इसलिए कनेक्ट करना है क्योंकि अगर आप 3 वोल्ट के साथ कनेक्ट करते हो तो रिले मॉड्यूल को इनफ पावर नहीं मिल पाता है एंड Vin से इनफ पावर मिल जाता है रिले मॉड्यूल को ऑपरेट करने के लिए। एंड ग्राउंड को NodeMCU ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर रखा है। एंड अभी अगर आप सोच रहे हो RX TX पिन को मैं क्यों यूज कर रहा हूँ रिले मॉड्यूल के साथ, RX TX पिन को मैं क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, वैसे तो NodeMCU बोर्ड पे इनपुट आउटपुट के लिए हमें इनफ डिजिटल पिंस मिल जाता है, फिर भी कुछ पिंस ऐसे हैं जो कि NodeMCU बूट प्रोसेस के साथ लिंक्ड होता है। एंड अगर आप उन पिंस के साथ इंटरफेयर करोगे तो NodeMCU बूट प्रोसेस फेल हो जाता है एंड प्रॉपरली NodeMCU बोर्ड बूट नहीं हो पाता है या फिर बार बार रिस्टार्ट होने लगता है। कहने का मतलब है नॉट एवरी पिन्स आर सुटेबल फॉर बोथ इनपुट एंड आउटपुट। उसके लिए हमें देखना पड़ता है कि कौन सा पिन इनपुट के लिए सूटेबल है एंड कौन सा पिन आउटपुट के लिए है। एंड इस प्रोजेक्ट के लिए कोड के अंदर मैं डिजिटल पिन नंबर यूज नहीं करूंगा, मैं GPIO पिन्स यूज करूंगा कोडिंग के लिए। और अगर आप पिन आउट डायग्राम देखते हो तो RX जो पिन है ये है GPIO 3 एंड TX पिन होगा GPIO 1। सो चलते हैं Arduino IDE पे एंड कोडिंग पार्ट देख लेते हैं, वहाँ पे आपको बेटर समझ में आएगा। सो टॉप पे कुछ हेडर फाइल्स इंक्लूड कर रखा है IR रिमोट एंड EEPROM को प्रोग्राम में यूज करने के लिए। एंड नेक्स्ट D4 पिन को IR पिन डिफाइन कर रखा है, D4 पिन पे हम IR रिसीवर को कनेक्ट करेंगे। एंड उसके बाद बटन एंड LEDs या फिर रिलेज के लिए भी पिन डिफाइन कर रखा है। एंड यहाँ आप नोटिस कर सकते हो मैं GPIO पिन नंबर्स यूज कर रहा हूँ। सो बटन पिन 1 के लिए मैं पिन यूज करूंगा 5 एंड बटन पिन 2 के लिए पिन यूज करेंगे 4। एंड अगर आप NodeMCU पिन आउट डायग्राम पे देखोगे तो GPIO पिन 5 होता है D1 एंड GPIO पिन 4 होता है D2 एंड उसी तरीके से GPIO 14 है D5 एंड GPIO 12 है D6। सिमिलरली GPIO 13 है D7, GPIO 15 है D8, GPIO 3 है RX एंड GPIO 1 है TX। एंड नेक्स्ट 4 बुलियन वेरिएबल ले रखा है स्टेट वैल्यूज को स्टोर करने के लिए एंड इनिशियली वैल्यूज रखा है फॉल्स। एंड उसके बाद IR रिसीव क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट कर रखा है IR रिसीव। एंड नेक्स्ट एक वेरिएबल ले रखा है रिजल्ट्स ऑफ टाइप ऑफ decode underscore results। सो ये एक स्ट्रक्चर है जिसपे डिकोडेड IR सिग्नल्स का इन्फॉर्मेशन स्टोर्ड रहता है। एंड इनसाइड सेटअप EEPROM को इनिशियलाइज कर रखा है EEPROM.begin, साइज एलोकेट कर रखा है 512 बाइट। उसके बाद सीरियल मॉनिटर को भी इनिशियलाइज कर रखा है विद बॉड रेट 115200। नेक्स्ट EEPROM का डिफरेंट 4 एड्रेसेस को रीड करके स्टेट वेरिएबल्स पे असाइन कर दिया है जिसका इनिशियल वैल्यू रहता है फॉल्स। एंड अगर EEPROM से कुछ मिल जाता है तो वैल्यूज अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा जो आगे जाके LEDs या फिर रिलेज को टॉगल करने का काम करेगा। उसके बाद पिन मोड डिफाइन कर रखा है LEDs एंड बटन्स के लिए। एंड उसके बाद एक फंक्शन कॉल कर रखा है अपडेट LED। एंड नेक्स्ट लाइन पे है IRReceive.enable IR in। सो ये स्टेटमेंट रन होने के बाद प्रोग्राम IR रिसीवर से सिग्नल रिसीव करना स्टार्ट कर देता है। एंड इनसाइड लूप 2 फंक्शन कॉल कर रखा है रीड बटन एंड IR रिमोट। सो ये 2 इंडिविजुअल फंक्शन है जिनको डिफाइन कर रखा है जो कि बटन्स एंड IR रिमोट फंक्शनलिटीज को हैंडल करता है। एंड उसके बाद डिफाइन कर रखा है अपडेट LED फंक्शन। सो अपडेट LED फंक्शन LEDs को अपडेट करता है विद स्टेट वैल्यूज। एंड अपडेट LED फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन कॉल कर रखा है अपडेट EEPROM। एंड EEPROM फंक्शन को भी डिफाइन कर रखा है। बेसिकली अपडेट EEPROM फंक्शन EEPROM को अपडेट करता है विथ न्यू स्टेट वैल्यूज। सो EEPROM.put मेथड का यूज कर रखा है। सो EEPROM एड्रेस 1 पे LED1 स्टेट अपडेट होगा एंड उसी तरीके से सेकंड एड्रेस पे हमें राइट करना है LED2 स्टेट एंड थर्ड एड्रेस पे LED3 स्टेट अपडेट होगा। सिमिलरली फोर्थ एड्रेस पे LED4 स्टेट अपडेट होगा। एंड एट लास्ट EEPROM.commit। एंड नेक्स्ट डिफाइन कर रखा है रीड बटन फंक्शन को। रीड बटन फंक्शन बेसिकली पुश बटन्स को रीड करेगा। सो इफ एंड व्हाइल को यूज करके हम पुश बटन्स को रीड कर लेंगे एंड बटन रीड करके हमें स्टेट वैल्यूज को चेंज करना है, टॉगल करना है। उसके बाद अपडेट LED फंक्शन को भी कॉल कर रखा है। इस तरीके से चारों बटन्स को हमें रीड करना है एंड स्टेट वैल्यूज को टॉगल करना है।
एंड नेक्स्ट डिफाइन कर रखा है आईआर रिमोट फंक्शन। एंड आईआर रिमोट पे ऑलरेडी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है। उस वीडियो में मैंने डिटेल में बताया किस तरीके से हमें आईआर रिमोट सिग्नल्स को रिसीव करना है, हेक्स कोड को किस तरीके से हमें रिसीव करना है रिमोट से। सो आईआर सिग्नल्स को डिकोड करने के लिए एक इफ कंडीशन ले रखा है एंड एक अनसाइंड लॉन्ग इंट वेरिएबल ले रखा है डिकोड नाम से। एंड रिजल्ट डॉट वैल्यू को डिकोड वेरिएबल पे असाइन कर दिया है। सो जो भी वैल्यू आएगा वो डिकोड वेरिएबल पे स्टोर हो जाएगा। अभी हम रिसीव वैल्यूज पे कंडीशन लगा सकते हैं एंड कोई भी टास्क परफॉर्म करवा सकते हैं। सो हमें अभी के लिए 4 रिलेज कंट्रोल करना है एंड अगेन इफ कंडीशन ले रखा है इफ डिकोड डबल इक्वल टू 0x एंड जो हमें वैल्यू रिसीव होगा वो रखा है। सो रिमोट पे बटन 1 प्रेस करने पे हमें ये वाला हेक्स कोड मिलता है। सिमिलरली 2 प्रेस करने पे हमें ये हेक्स कोड मिलता है एंड 3 पे ये वाला हेक्स कोड मिलता है। सिमिलरली रिमोट 4 बटन प्रेस करने पे हमें ये वाला हेक्स कोड मिलता है। और ये सब मैंने लास्ट आईआर रिसीवर वीडियो पे डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आप उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हो। सो अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो स्टेट वैल्यूज को टॉगल कर दो एंड अपडेट एलईडी फंक्शन को कॉल करो। सो चारों स्टेट वैल्यूज को टॉगल कर रखा है अलग अलग हेक्स कोड के साथ कंडीशन लगा के। एंड एट लास्ट आईआर रिसीव डॉट रिज्यूम एंड ये स्टेटमेंट आईआर रिसीवर सिग्नल रिसीविंग को रिज्यूम करता है एंड मेक श्योर करता है आईआर रिसीवर कंटिन्यूअसली सिग्नल रिसीव करता रहे। सभी इस कोड को कर देते हैं अपलोड एंड उसके बाद प्रोग्राम को टेस्ट करके देखेंगे। सो कोड अपलोड होने के बाद फाइनली प्रोजेक्ट को टेस्ट करके देखते हैं। रिले मॉड्यूल के साथ मैंने 4 AC बल्ब्स कनेक्ट कर रखा है एंड आप वीडियो में देख सकते हो मैं पुश बटन्स को यूज करके इजीली LEDs को कंट्रोल कर पा रहा हूँ। इजीली रिलेज ट्रिगर हो रहा है एंड रिमोट से भी इजीली रिलेज ट्रिगर हो रहा है, LEDs कंट्रोल हो रहा है। एंड इस प्रोजेक्ट पे हम लोग EPROM का यूज किया है। सो इसका मतलब ये है कि किसी वजह से अगर NodeMCU बोर्ड रिस्टार्ट भी होता है तब भी स्टेट वैल्यूज इरेज नहीं होगा एंड रिले रीसेट नहीं होगा। सो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरीके से आईआर रिमोट एंड पुश बटन्स को हम NodeMCU बोर्ड के साथ यूज कर सकते हैं और एक लोकल या फिर ऑफलाइन होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट बना सकते हैं। सो अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को कर दो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो कॉमेंट ड्रॉप कर सकते हो। और अगर आप पर्सनली अपना डाउट मुझसे पूछना चाहते हो तो इंस्टा पे DM कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।